हम ये जानना चाहेंगे देश के हालात के बारे में। देश के हालात किस तरीके के चल रहे हैं? नमस्कार, मैं महेंद्र पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर किराएदार विकास पार्टी। जैसा जैसे पूछ रहे हैं आप कि भाई देश की हालात क्या है, तो सबके सामने है देश के हालात। देश में भुखमरी की कगार पे देश जा रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग उसको एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, रसोई गैस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, गरीब के घर में चूल्हा जलता है, वो इतनी महंगी हो गई है। यही वो सरकार है भाजपा की जो 2014 से पहले संसद मार्ग पे चीखती चिल्लाती रहती थी कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 250 रुपये सिलेंडर देंगे। इन्हें बिल्कुल भी कोई शर्म या किसी तरह का लिहाज नहीं है जनता के प्रति कि ये सिलेंडर के रेट कम करें, उल्टा और बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरा, जिस तरह से आपसी माहौल बिगड़ा है देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में, ख़ास तौर पे हिंदू मुस्लिम के बीच में जिस तरह के ये भाजपा के जो पूरा ये ढांचा है, नीचे से लेके ऊपर तक के जो पदाधिकारी हैं जिन्होंने माहौल बनाया है ये नफरत का, उससे देश अभी पूरा सहम गया है। क्योंकि अभी अभी ताज़ा उदाहरण अपने उदयपुर वाला जो कांड देखा, ऐसे जो चीज़ें हुई है देश में, ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। और इसका जिम्मेदार केवल और केवल भाजपा की सरकार है, जिन्होंने शुरू से इस तरह के लोगों का जो स्वागत करते थे ना, उसी का नतीजा है उदयपुर की कांड। उनको जो है सख्त से सख्त सज़ा मिले, जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए उनका केस, ताकि ऐसे कांड कोई दोबारा ना कर सके। आपने गैस सिलेंडर में बोला गैस सिलेंडर 1000 रुपये से ऊपर जा रहा है, जबकि आम आदमी सरकार ने वादा किया था कि हम 250 रुपये सिलेंडर देंगे। मगर उसके अलावा पेट्रोल के दाम भी तो बढ़ाए गए हैं। मैंने कहा नहीं कि देश का पूरा ढांचा चरमरा गया है। खाली सिलेंडर की बात नहीं है। पेट्रोल 120 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, अलग अलग राज्यों में अलग अलग 100 से पार कर चुका है कुल मिला के। डॉलर जो है वो प्रधानमंत्री की उम्र से ज़्यादा पार हो चुका है, 80 के पार हो चुका है। बड़ी शर्म की बात है कि यही प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो बड़ी चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे कि दोनों में कंपटीशन चल रहा है। दोनों में मतलब मनमोहन सिंह जी और डॉलर में कंपटीशन चल रहा है कि नीचे सबसे कौन गिर सकता है नीचे। आज प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्री हैं, जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज समझ में नहीं आ रहा है मोदी जी का जो है इज्जत गिर रही है नीचे कि डॉलर का इज्जत गिर रही है। अब इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि दोनों में से किसकी इज्जत ज़्यादा गिर सकती है। ये उन्हीं की भाषा में दोहरा रहा हूँ जो मनमोहन सिंह जी के लिए वो किया करते थे कि मनमोहन सिंह और डॉलर में कंपटीशन चल रहा है कि नीचे सबसे ज़्यादा कौन गिर सकता है। यही हालात आज देश में माननीय मोदी जी का और डॉलर का चल रहा है। मोदी जी नीचे गिर रहे हैं कि डॉलर नीचे गिर रहा है, दोनों में कंपटीशन चल रहा है। तो बड़े दुख की बात है पूरे देश में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं। गरीबों का जीना मुश्किल हो गया, पैसे वाले और पैसे वाले होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। हम माननीय राष्ट्रपति जी से, क्योंकि राष्ट्रपति अब चेंज होने वाले हैं, तो जो आने वाले राष्ट्रपति हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि देश की हालात पे थोड़ा ध्यान दें। और जब एक बेलगाम सरकार चलने लगती है, अपनी मनमाना करने लगती है हर सेक्टर में, तो उसको रोकने के लिए एक राष्ट्रपति मात्र उपाय रहता है जनता के पास। उनसे आग्रह करते हैं कि इस सरकार को अपने थोड़ा सोच समझ के जनता के हित में काम करने के लिए कहा जाए, ताकि जनता को कुछ राहत मिले। मैं लोकपाल बिल के बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि लोकपाल बिल के लिए आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम लोकपाल बिल लेके आएंगे, मगर आम आदमी पार्टी को कई साल गुजर चुके सरकार बनाए हुए दिल्ली में, मगर लोकपाल बिल का कहीं भी जिक्र सामने नहीं आता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका कहना ठीक है। क्योंकि लोकपाल तो छोड़िए, भ्रष्टाचार की जो बात होती थी, लगता था कि देश में एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहती है। लेकिन अभी अभी देखिए सत्येंद्र जैन जो इनके जो आवास विकास मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, वो अभी जेल में है। ये कैसा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है इनका, ये जनता देख रही है। ज़्यादातर चीज़ें इन्होंने करप्शन से इकट्ठा किया है, ज़्यादातर इन्होंने प्रचार पे ध्यान दिया है, चीज़ें कम की है और प्रचार ज़्यादा किया है। और प्रचार भी इनका सफल क्यों रहा? क्योंकि पब्लिक खुद इनको हाथों हाथ उठाते हुए इनको वोट दिया था।
और वो पब्लिक जो है उसको समझने में टाइम लगता है। जैसे मोदी जी को 2014 में दिया, लोगों ने बड़े शौक में कि चलो ये कुछ करेंगे। 19 आते आते ये थोड़ा देश के खिलाफ भी होने लगे। अब जो है 22 चल रहा है, देखिए देश में इतना अफरा तफरी का माहौल है। तो इसी तरह से आम आदमी पार्टी को जैसे लोगों ने वोट दिया, अब वो संकोचित हैं, शर्मा रहे हैं अपने आप में कि मैंने गलत लोगों को वोट दे दिया। क्योंकि देखिए दिल्ली में 70% आबादी जो है मजदूरों की है, किराएदारों की है, और यही लोगों ने उनको वोट दिया था केजरीवाल जी को। और आज केजरीवाल जी की वजह से पूरा किराएदार समाज, मजदूर वर्ग शर्मिंदा है कि मैंने गलत आदमी को, गलत पार्टी को चुना और गलत आदमी की सरकार बनाई। बात मोदी सरकार की जाए तो लोग जिस तरीके का कहते हैं कि भाई नोटबंदी की वो भी गलत थी, इसके अलावा जो NRC आई वो भी गलत थी, और किसानों के हित में जो किसानों के विरोध में जो कानून आया था, जिस कानून का विरोध किया था किसानों ने, वो भी विरोध में था। इसके बावजूद जहाँ जहाँ चुनाव हुए मोदी सरकार जीत में आई, इसकी क्या वजह रही? देखिए मैंने कहा अभी एक पार्ट है भाजपा और दूसरा पार्ट है RSS। सहयोगी दोनों एक दूसरे के हैं। उनका जो ढांचा है RSS का जमीनी स्तर पे, आपने सुना होगा 2019 में कि जहाँ जहाँ पार्कों में सुबह इनका जो शाखाएं लगती थी, या बिना शाखा के जहाँ पब्लिक प्लेस में जा करके RSS वाले बोलते थे कि हाँ नालायकी तो किया है सांसदों ने, कुछ काम नहीं किया है, लेकिन क्या करें देश की बात है। तो ये देश की बात कह के लोगों से फिर से 2019 में वोट ले लिए। उन्होंने स्वीकार किया सबने कि ठीक कह रहे हैं जनता, काम तो नहीं किया सांसदों ने, लेकिन देश की बात है इसलिए प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। तो ये लोग क्या करते हैं, कन्फुकुआ मैसेज फैलाते हैं और उसमें पब्लिक फंस जाती है। आज कोई भी जनता परेशान है, किसी से पूछ लीजिए, जो सरसों का तेल 70 रुपए किलो हुआ करता था आज 220 रुपए किलो है। जो दालें हुआ करती थी 60-65 रुपए, आज 150 से ऊपर की दालें। चावल हुआ करते थे 2200 रुपए कुंटल, आज 3600 और 4000 रुपए कुंटल खाने लायक चावल नहीं मिलता है। महेंद्र पासवान जी, आप मजदूर किराएदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप किस तरीके के योजनाएं लेके आएंगे? चुनाव आने वाले हैं, इसमें किस तरीके की योजना रहेंगी आपकी? देखिए हमारी अगर कहीं सरकार आती है या हम सरकार में होते हैं तो हमारा एक ही ध्यान रहेगा कि गरीबों के जेब पे बहुत ज़्यादा जोर ना पड़े। उनको कुछ नहीं तो जो आज से 5 साल पहले जो रेट दिए जाते थे उस रेट पे कम से कम वो दिन जो है ना वो लौटा दिए जाए उनको। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल जो सरकारें जो है, पार्टियां जो है, जिनकी सरकार होती है ना, वो अपनी पार्टी चलाने के लिए जो व्यापारियों से दलाली लेती है, उस दलाली को बंद कर दें तो जनता अपने आप, जनता को फिर चीज़ें जो है सस्ती मिलना शुरू हो जाएगा। आप आम आदमी पार्टी से कितने सहमत हैं कि उन्होंने किराया फ्री किया, बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया? आप उसमें क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए जो जरूरतमंद हैं उनको कुछ मिल ही नहीं रहा फ्री, और जो जरूरतमंद नहीं है उनको फ्री बांटे जा रहे हैं। मेरा बिजली का बिल अभी मैं दिखाता हूँ, ये कहते हैं ना दिल्ली में बिजली का बिल फ्री है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी भरा है 4870 रुपये का बिल, 4870 का बिल अभी भरा है। तो ये फ्री कहाँ है आप बताइए मुझे, मैं दिखा रहा हूँ अभी। फ्री कोई बिजली का बिल नहीं है, ये तो केवल देते होंगे तो अपने पूंजीपति साथियों को देते होंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं दे रहे हैं किसी को। देखिए ये लिखा हुआ है बिल पेमेंट 4870, और अभी टाइम टेबल भी लिखा हुआ है इसमें। ये देखिए ये टाइम है 12:21 पे 16 जुलाई 2022, अभी बिल भरा है। तो आपका कहना ये है कि जो बिजली पानी फ्री है वो केवल उनके केवल वो केवल मनगढ़ंत बातें हैं, वो केवल प्रचार का एक तरीका है, उनका प्रचार करने में माहिर हैं। जैसे भाजपा वाले, जैसे RSS वाले प्रचारक उनको मिल जाते हैं, इसी तरह इनके भी प्रचारक, क्योंकि इनको कांग्रेसी भी वोट दे रहे हैं, इनको भाजपा वाले भी वोट दे रहे हैं। आम आदमी अकेले जीत नहीं सकती, और खास तौर पे जब तक किराएदार और मजदूर साथ ना दें, आम आदमी 0 बटे सन्नाटा रहेगा। और खास बात यह है, भाजपा वाले भी सुन लें और कांग्रेसी भी सुन लें, बिजली के बिल के वजह से आपके कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी को ही वोट दे रहे हैं। इसलिए आप भी कभी सोच रहे पनपने की, तो भूल जाओ। आपने लोकसभा चुनाव लड़ा था, आपको वोट काफ़ी मात्रा में कम मिला था, यानी कि ना के बराबर। तो आपने तो मजदूर और किराएदारों के लिए काम किया, आपको वोट क्यों नहीं मिला?
पहली बार हम चुनाव लड़े और पार्टी उसी समय बनी थी, लगभग 4-5 महीना हुआ था। हम ज़्यादा प्रचार भी नहीं कर पाए थे और बहुत सीमित समय मिला था हमको चुनाव लड़ने के लिए। फिर भी हमें जनता ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। पहली बार चुनाव लड़ना दिल्ली शहर में, सांसद का चुनाव लड़े, 1 सीट पे हम लड़े, 4 सीट पे लड़वाए, 5 सीटों पे हम चुनाव लड़े, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया लोगों में। पहली बार में कुछ नहीं हो पाता, लेकिन अगली बार ज़रूर हमें जनता पसंद करेगी और ज़रूर पसंद करेगी। हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं।